Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 14th chapter of your novel, The Story of My Life by Helen Keller. Now the summary of the chapter. In this chapter, Helen described her darkest phase of her life. इस चैप्टर में हेलन अपनी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेस को शो करती है. An incident occurred. एक ऐसी घटना घटती है which turned her childhood joy into doubt. जिसमें उसका जो बचपन था और खुशियाँ थी वो सब शक में, डर में और एनेक्सिटी में बदल जाती है. द मेन कर्ज वॉज अ स्टोरी और इसका मेन कारण था एक कहानी कॉल द फ्रॉस्ट किंग, जिसका नाम था द फ्रॉस्ट किंग, विच शी रोट एंड सेंड टू मिस्टर एनागोनस, जो उसने खुद लिखी थी और मिस्टर एनागोनस को भेज दी थी. डायरेक्टर ऑफ द पर्किन इंस्टीट्यूट, जो पर्किन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, ऑन हर बर्थडे, अपने जन्मदिन पर. She wrote the story when she was at home. उसने वो कहानी लिखी जब वो घर पर थी. The autumn after she learned to speak. उस autumn में जब उसने बोलना सीखा था. When she was writing book, और जब वो किताब लिख रही थी, she did not realize, उसको ये महसूस नहीं हुआ that the words and the images coming to her mind, कि वो शब्द और जो इमेज उसके दिमाग में आ रही हैं without effort, बिना किसी मेहनत के, were not her own, वो उसके खुद के शब्द नहीं है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी, और जब ये कहानी खत्म हो जाती है, हेलन रीड इट टू हर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो अपने दोस्तों को और अपने परिवार के सदस्यों को ये कहानी सुनाती है. दे वर इम्प्रेस विद राइटिंग ऑफ हेलन, वो हेलन की राइटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं. समवन आस्क्ड हर इफ शी हैड read द स्टोरी इन अ बुक, कोई उससे ये भी पूछता है कि क्या उसने ये किताब पढ़ी हुई है. इन आंसर शी डिनाइड, और जवाब में वो इस बात के लिए मना कर देती है. एंड टोल्ड दैट इट वाज हर ओन स्टोरी, और ये कहती है कि ये उसकी खुद की कहानी है. मिस्टर एनागोनस वाज डिलाइटेड, मिस्टर एनागोनस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं टू रिसीव द स्टोरी, इस कहानी को पाकर, एंड पब्लिश इट इन अ रिपोर्ट ऑफ पर्किन इंस्टीट्यूशन, और पर्किन इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट में उसे पब्लिश कर देते हैं. शी फेल्ट लाइक शी हैड टच पीक ऑफ द सक्सेस, हेलन को ऐसा लगता है जैसे उसने सक्सेस की ऊंचाइयों को छू लिया है. आफ्टर द पब्लिकेशन, और इस पब्लिकेशन के बाद, इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पता चलता है दैट हर स्टोरी वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ स्टोरी नेम द फ्रॉस्ट फेरीज, कि जो कहानी हेलन ने लिखी थी वो बिल्कुल उस कहानी के समानांतर है जिसका नाम था द फ्रॉस्ट फेरीज, रिटन बाय मिस मार्गेट टी कैनबे, जो मिस मार्गेट टी कैनबे ने लिखी थी. अपीयर्ड इन अ बुक, और जो एक किताब में छपी थी जिसका नाम था बर्डी एंड हिज फ्रेंड. द कंटेंट ऑफ बोथ द स्टोरी, और दोनों ही कहानियों का जो कंटेंट था, आर सो सिमिलर, बिल्कुल एक जैसा था, दैट इट वॉज क्लियर, जिससे ये साफ जाहिर था दैट हेलन स्टोरी वॉज पैलाग्रिज्म, कि ये जो कहानी है वो उसकी नकल की गई थी. एंड दिस वॉज अ ग्रेट शॉक फॉर हेलन, और ये हेलन के लिए एक बड़ा शॉक था. अ फ्यू डे लेटर, और कुछ दिनों के बाद, द इंसिडेंट, शी वेंट टू अटेंड वॉशिंगटन बर्थडे सेलिब्रेशन, वो वॉशिंगटन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जाती है. द नाइट बिफोर द सेलिब्रेशन, और एक रात सेलिब्रेशन से पहले, वन ऑफ द टीचर आस्क हर, एक टीचर उससे पूछती भी है अबाउट द इंसिडेंट, इस सारे इंसिडेंट के बारे में. बट शी डिनाइड, लेकिन वो इस बात के लिए मना कर देती है दैट शी हैव एवर हर्ड कैनबे स्टोरी, कि उसने इससे पहले कभी भी कैनबे की कहानी को नहीं सुना था. बट द टीचर केम टू कंक्लूजन, लेकिन जो टीचर थी वो इस नतीजे पे निकलती है दैट हेलन स्टिल रिमेंबर द स्टोरी, कि हेलन को अभी भी ये कहानी याद है. दैट स्टोरी एंड टोल्ड टू मिस्टर एनागोनस, और ये सारी बातें वो मिस्टर एनागोनस को बता देती है. ही बिलीव्ड, और उसका ये विश्वास था, ये मानना था दैट हेलन एंड मिस सुलिवा हैड डिलिबरेटली स्टोलन द थॉट्स, कि हेलन ने और मिस सुलिवा ने इस विचार को, इस सोच को चुराया था. एंड ग्रेट ट्राइड टू विन हिज एप्रिसिएशन, ताकि उन्हें एप्रिसिएशन मिले. हेलन वॉज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, हेलन को कोर्ट बुलाया जाता है ऑफ इन्वेस्टिगेशन, छानबीन के लिए. एंड कंपोज ऑफ द टीचर एंड ऑफिसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसमें टीचर्स भी मौजूद होते हैं, ऑफिसर्स मौजूद होते हैं इंस्टीट्यूशन के. शी वॉज क्वेश्चनड, उससे कई प्रकार से क्वेश्चंस किए जाते हैं एंड क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है टू फोर्स हर टू एक्नॉलेज दैट शी रिमेंबर, उसे जोर दिया जाता है कि वो बताए जो उसे याद है द फ्रोस्ट फेरिस के बारे में, जो कहानी उसको सुनी थी. शी फेल्ट हैवी एट हार्ट, वो दिल से अपने आप को बहुत भारी महसूस करती है. एंड रिस्पॉन्डेड टू दोज क्वेश्चन ओनली इन मोनोपोली सिलेबस, और सिर्फ इशारों में ही वो जवाब देती है.
फाइनली और एंड में शी वॉज अलाउड टू लीव द रूम। उससे कहा जाता है कि वो कमरे को छोड़ के जाए। शी डिड नॉट नोटिस हर टीचर्स और फ्रेंड। वो अपने टीचर्स को और अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल नोटिस नहीं करती है। शी वेप्ट दैट नाइट, और उस रात वो बहुत रोती है इन हर बेड, अपने बिस्तर में। इमेजिन दैट शी शुड डाई, और वो ये इमेजिन करने लगती है कि वो मर जाएगी बिफोर मॉर्निंग, सुबह आने से पहले। एंड ये सोच उसको बहुत कंफर्ट करता है। मिस सुलिवा हैड नेवर हर्ड, मिस सुलिवा ने कभी भी नहीं सुना था द फोर्स ऑफ फेरीज के बारे में। विद द असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ मिलकर मिस सुलिवा इन्वेस्टिगेट द मैटर केयरफुली। वो पूरे मैटर को अच्छे से सावधानी से इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड लास्टली केम आउट, अब आखिर में ये नतीजे पे पहुंचती हैं दैट स्टोरी हैड बीन नरेटेड टू हेलन, कि ये कहानी हेलन को बोलकर सुनाई गई थी बाय मिस सोफिया हॉपकिंस के द्वारा। when she had spent a summer with her at Bristol, जब उसने अपना समर बिताया था ब्रिस्टल में। After the incident, और इस घटना के बाद, she received many letters, उसे बहुत से लेटर्स मिलते हैं of love and sympathy, प्यार के और sympathy के, from her loved ones, उसके अपने चहेतों से। She also received the kind of note from Mrs. Canby, वो मिसेस कैनबे से भी उसको पर्सनली एक लेटर मिलता है जो उसे इंस्पायर करती हैं टू राइट समथिंग ऑफ हर ओन इन फ्यूचर, कि भविष्य में कुछ वो खुद अपने ऊपर लिखे। ऑल द थिंग्स वर मेकिंग हेलन ईजी, और ये सब बातें उसको फिर से ईजी करती हैं। एंड बट स्टिल शी वॉज अफ्रेड ऑफ राइटिंग अगेन, लेकिन फिर भी वो लिखने से अभी डर रही थी। लेटर शी केम टू नो, बाद में उसे ये पता चलता है दैट शी हैड ऑब्जर्व द स्टोरी, कि उसने वो कहानी को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया था वेरी मच, एंड यूज इट्स आइडियाज एंड लैंग्वेज, और उसी के आइडियाज को और उसी की भाषा को उसने अपनी राइटिंग में यूज किया। दिस थिंग वॉज एक्सप्लेन्ड बाय R.L. स्टीवेंसन, और यही बातें उसको R.L. स्टीवेंसन भी समझाते हैं, हु सेड, जिनका कहना था that young writers spontaneously tries to copy whatever seems most admirable to them, कि अक्सर जो यंग राइटर्स होते हैं वो लगातार अक्सर उन सब चीज़ों को अपनी राइटिंग में शामिल कर लेते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, जिसे वो लाइक करते हैं। मिस सुलिवा encourage her to continue writing, मिस सुलिवा भी उसे encourage करती है कि वो अपनी राइटिंग को कंटिन्यू करे। This incident taught Helen about the problem in the writing, और ये इंसिडेंट जो था, ये जो घटना थी, वो हेलन को बताती है और सिखाती है कि राइटिंग के दौरान किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बट शी ऑल्सो लॉस्ट हर डियरेस्ट फ्रेंड, लेकिन इस दौरान उसने अपने सबसे डियरेस्ट फ्रेंड को खो दिया था, मिस्टर एनागोनोस। शी इंक्लूडेड दिस चैप्टर, और वो इस चैप्टर को ज़रूर शामिल करती है बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट इन हर लाइफ। वो ये चैप्टर उसकी ज़िंदगी का अंदर एक महत्व रखता है and in her education, और उसकी इस education में भी। This was the summary of the 14th chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.